आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके दिशा क्लासेस पर। इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है क्योंकि क्लास 10th में आप लोग हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों के 70 नंबर आप लोगों के पूरे इसी वीडियो से फिक्स हो जाएंगे। और मैं एक मॉडल पेपर मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, जो कि मैं लगातार मॉडल पेपर ला रहा हूं और सब अलग अलग सेट के लेके आ रहा हूं। ठीक, केवल प्रश्न पत्र यहां आप लोगों को मिलेंगे। जिसके जिसके आंसर मुझे पता है उसके आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा, और जिसके नहीं पता है उसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में लेके आया हूँ। 2025 का क्वेश्चन पेपर है, समझ लिए ये 2026 का मॉडल पेपर बन चुका है। इसी पैटर्न पर आप लोगों का 2026 में आएगा। देखिए, समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक 70 होगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक, और प्रश्न पत्र कितने खंडों में है? 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, खंड बा में सारे के सारे बड़ात्मक प्रश्न हैं, और जो खंड पहला आ है वो 20 अंक का है, 20 नंबर के बहुविकल्पी, जिनका उत्तर आप लोगों को OMR शीट में फिल करना होगा। ठीक, OMR शीट। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर जो है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? यहाँ पर ये बताना है। निराला, रामकृष्ण दास, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक है। ये आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा आराम से। ठीक, फिर इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? उपन्यासकार, कवि, निबंधकार या नाटककार? ये आप लोगों को बताना है। इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए तुरंत जल्दी से। फिर देखिए तीसरा देखिए क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? ये आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर क्लास 9th में भी पढ़ा है। ईशा अल्लाह खां। कौन है? ईशा अल्लाह खां। अब हम लोग चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। गद्य की एक विधा नहीं है। महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, एकांकी। ये आप लोगों को बताना है। ठीक, ये बताइएगा कमेंट में, इसका जवाब दीजिए तुरंत। फिर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन 5वां है, यहाँ पर परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ पर परीक्षा गुरु जो यहाँ पर उपन्यास के लेखक हैं, देखिए लाला श्रीनिवास दास। ठीक, लाला श्रीनिवास दास, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, चेक कर लीजिएगा इसको। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों का, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास। कौन है? केशवदास हैं। ठीक, फिर यहाँ पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं चौथा यहाँ पे 7वां जो है, तार सत्तापक में कितने कवियों की रचना की है? कितने कवियों की रचना की है? 4, 10, 7, 100। ये बताना है आप लोगों को कमेंट में चेक करके। ठीक, फिर देखिए 8वां क्वेश्चन है, त्रिवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? किसके नाम पर पड़ा था? ये आप लोग बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? भारतेंदु तो नहीं पड़ा होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इसका आप लोगों का महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर देखिए यहाँ पर 9 क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका 9 क्वेश्चन का आप लोग ढूंढ के मुझे कमेंट बताइए। ठीक, जिससे मैं आप लोगों को होमवर्क में बार बार इस मारे दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग ढूंढिए। जितना ढूंढेंगे आप लोगों को जानकारी उतना मिलेगी। ठीक, फिर देखिए बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की थी? किस भाषा में काव्य रचना की थी? ब्रज भाषा। ठीक, ब्रज भाषा। फिर देखिए हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य होता है, और शोक का यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हास्य करुण रस का शोक होता है, हास्य का हस। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए चौपाई के पर एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं। फिर देखिए यहाँ पर अलंकार आप लोगों को बताना है, इसमें से उप्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार। ठीक, उप्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार, दोनों में से कोई एक है, बताइएगा कौन सा है कमेंट में। फिर देखिए पंचवटी। देखिए पंचवटी में प्रयुक्त समास है। प्रयुक्त समास है, तो यहाँ पर पंचवटी 5 आया है, संख्यावाचक शब्द, तो यहाँ पर द्विगु आ जाएगा। अगर यहाँ पे डैश आता या और आ जाता है यहाँ पे लिख के तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पर संख्यावाचक आया, जैसे कि 3 आया, 4, 5, 7, 8, 9, तो यहाँ पर हम लोग का है 5, तो यहाँ पर आप लोगों का द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्विगु समास। ठीक, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर देखिए गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा है? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। फिर देखिए अभिमान में उपयुक्त उपसर्ग है।
उपसर्ग आप लोग जान लिए, उपसर्ग क्या होता है, जो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड होता है, और अगर इसकी जगह प्रत्यय पूछ लिया जाता उसके पीछे वाला हिस्सा होता है प्रत्यय, और उपसर्ग पहला वाला होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अभी। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा, ठीक। 18 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर देखिए 19 नंबर, कृत्यवाची में प्रधानता होती है, किसकी होती है यहाँ पर, कर्ता की, ठीक। कृत्यवाची में होती है जो करता है काम, ठीक। फिर देखिए आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का 20 नंबर का बहुविकल्पी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये आप लोगों को बताना है, शब्द, ठीक। क्या हो जाएगा, शब्द, इसको चेक कर लीजिएगा, शब्द या वाक्य। फिर देखिए खंड बा है, वर्णात्मक प्रश्न है आप लोगों का, जिससे कि 50 नंबर आप लोगों को लिखना है, ठीक। देखिए सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आप लोगों का कुछ इतना बड़ा आएगा, इसको आप लोगों को हल करना है, ठीक। देख सकते हैं अथवा में क्वेश्चन आया है यहाँ पर, ठीक। अथवा वाला दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा जो आसान लगे। फिर देख सकते हैं यहाँ पर सूरदास जी से ये लिया गया है पद्यांश, ये आप लोगों का 6 नंबर का आएगा, प्लस गद्यांश पद्यांश 6 नंबर के आएंगे। टोटल आप लोगों के यहाँ पर 12 नंबर यहाँ पे शुरुआत में ही फिक्स हो गए हैं, और 20 नंबर पहले ऊपर मैंने फिक्स कर दिए थे, ठीक। अथवा वाला भी देख सकते हैं यहाँ पर झांसी की रानी से लिया गया है। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, जो कि है निम्नलिखित, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 5 नंबर पक्के हैं आप लोगों के आराम से, ठीक। फिर देख सकते हैं निम्नलिखित, चौथा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 5 नंबर पक्के, ठीक। फिर देखिए पांचवा क्या है, इसमें आप लोगों को खंड काव्य आप लोगों को देखना है, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप लोगों को अपने टीचर से पूछना है आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य लगता है, और कमेंट में आप लोगों को आके बताना है, जिससे कि मैं उस खंड काव्य को समझा सकूं और पढ़ा सकूं। छठा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, तैयार करिए। दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा जयशंकर प्रसाद, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर इसी तरह कवि का जीवन परिचय लिखना है, प्रमुख रचना लिखना है, 5 नंबर पक्के हो जाएगा। तुलसीदास हो गया, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। लेखक में क्या तैयार करना है, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। और इसी तरह हम लोग का यहाँ पर कवि में तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। फिर देख सकते हैं यहाँ पर श्लोक लिखना है, 2 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे, ठीक। 2 नंबर पक्के श्लोक में। अब यहाँ पर देख सकते हैं 8वां यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर अपने भाई की शादी में अपने मित्र को मतलब कि इनविटेशन देना, आमंत्रित करना, इनविटेशन देना। 4 नंबर ये पक्का होगा। अगर ये नहीं करना है तो ये देख सकते हैं 2 दिन का अवकाश, देखिए अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, ये भी 4 नंबर का है। दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा, आसान है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे संस्कृत के 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों में से कोई 2 क्वेश्चन हल कीजिए, और ये 2 नंबर आप लोगों के हाथ में, ठीक। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का बचता है क्लास 10th हिंदी के पेपर में, जो कि है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि सबसे बड़ा होता है यहाँ पे 7 नंबर का। 7 नंबर आप लोगों के भाई पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस निबंध की वीडियो मैंने पहले ही बता रखी है, तो आप लोग जाके देखिए। प्लेलिस्ट 2025 की भी देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम होता है, पैटर्न वही है, और 2026 की भी मैंने बताया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक। 2025-26 का सिलेबस एकदम सेम है, पैटर्न वही है। देखिए पहला क्या है यहाँ पर, साहित्य और समाज। दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान। फिर लोकतंत्र में आप लोग बताना है मतदान का महत्व। फिर मेरा प्रिय कवि। फिर नारी शक्तिकरण। और एक और तैयार कर लीजिएगा पर्यावरण। देखिए पर्यावरण का यहाँ पर आप लोगों को यहाँ बताना है प्रदूषण की समस्या और समाधान, ठीक। आप लोगों को बताना है ये वीडियो कैसी लगी, ठीक। कमेंट में बता दीजिएगा अगली वीडियो कौन सी चाहिए, कौन से पेपर चाहिए आप लोगों को, ठीक। मैं आप लोगों को दिलवा दूंगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।